मिस्टीरियस स्टोरीज फील योर फियर में आपका स्वागत है। आप भी अपनी कहानी हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम मनु है। बहुत दिनों से मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़की देख रहे थे और लड़की पसंद भी आती। शादी का दिन भी तय हो जाता, लेकिन कुछ दिन बाद शादी टूट जाती। लड़की वाले ना कह देते। जब रिश्ता तोड़ने का कारण हम लड़की वालों से पूछते तो वो कहते, जब से शादी तय हुई है तब से हमारी बेटी की तबीयत बिगड़ी सी है और उसका स्वभाव भी काफ़ी बदल गया है, इसलिए हम ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। मेरी शादी तय हो जाती थी और कुछ दिनों बाद टूट जाती थी, लेकिन हर शादी टूटने का वजह बिल्कुल यही रहता कि उनकी लड़की की तबीयत बिगड़ गई है। ऐसा कुछ दिनों तक चला और एक दिन मेरे घर वाले फिर एक लड़की देखने गए। मुझे और मेरे परिवार वालों को यही डर सता रहा था, पहले जैसे शादियां टूटी हैं कहीं ये शादी भी टूट ना जाए। मैंने एक फैसला किया कि कुछ दिनों तक मैं और जिस लड़की से मेरी शादी होनी है हम लोग साथ रहेंगे, ताकि एक दूसरे को जान पाएं और समझ पाएं। मुझे यह भी देखना था कि मेरे साथ शादी तय होने के बाद ऐसा क्या होता है जो लड़की वाले रिश्ता तोड़ देते हैं। मेरे इस फैसले को दोनों परिवार ने माना। हम दोनों साथ रहने लगे, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन एक दिन वो लड़की डरी और सहमी लग रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि मुझे लगता है कि हम दोनों के अलावा इस घर में कोई तीसरा भी रहता है। वो मुझे अक्सर दिखाई देती है और वो दुल्हन के जोड़े में रहती है। उसे देखकर मुझे बहुत डर लगता है। फिर मैंने उसे शांत कराने के लिए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस घर में सिर्फ हम दोनों रहते हैं और तुम्हारा कोई वहम होगा। आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। काफ़ी रात भी हो गई थी। फिर हम दोनों सोने चले गए। कुछ ही देर बाद वह जोरों से चिल्लाने लगी और कह रही थी, देखो वहाँ वो औरत शादी के जोड़े में खड़ी है। देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो वहीं खड़ी है, मैं सपना नहीं देख रही। मैंने वहाँ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने जैसे तैसे उसे समझाया और आराम करने को कहा। मैं भी वहीं लेट गया था और मैं ये सोच रहा था, लगता है जिस भी लड़की के साथ मेरी शादी तय होती थी तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होता था, तभी शायद शादी से इनकार कर देते थे। तभी मेरे कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। मुझे कोई मेरे नाम से बुला रहा था, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने उस आवाज़ का पीछा किया और नीचे चला गया। मैंने जो देखा वहाँ एक दुल्हन जोड़े में खड़ी थी। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं एकदम स्थिर हो गया था, मानो सब रुक चुका हो। वो लड़की और कोई नहीं, मेरे कॉलेज की फ्रेंड थी। वो मेरा पहला प्यार थी। हम दोनों साथ में पढ़ते थे और एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। हमारी शादी भी होने वाली थी। लेकिन एक दिन जब मैं माही के घर गया तो उसके घर में ताला लटक रहा था। आस पड़ोस से पता चला कि वो लोग कहीं और रहने चले गए हैं। उसने मेरे कॉल्स का भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन माही ने कुछ और ही बताया, उसके साथ क्या हुआ और मुझे छोड़कर वो क्यों गई। उसने बताया कि हमारी शादी तय होने के बाद तुम्हारे घर वाले मेरे यहाँ आए थे और हमें धमकी देकर गए कि तुम लोग यहाँ से दूर चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा, और हम अपने बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से और बड़े घर में करेंगे। तो ये सब सुनकर हम लोग वहाँ से चले गए और तय हुआ रिश्ता टूट गया। अपना घर छोड़ना पड़ा और हमारी जो बदनामी हुई वो अलग। ये सोच सोचकर मेरे मम्मी पापा की तबीयत खराब हो गई और वो गुजर गए। अपने माँ बाप की मौत का कारण मैंने खुद को माना और मैंने भी आत्महत्या कर ली। तब से ये सब बताने के लिए भटक रही हूँ। मैं तुम्हें खोज रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो तुम्हारे घर वालों की वजह से ये सब हुआ। माही की बात सुनकर मैं रो पड़ा। मेरा प्यार मेरे ही परिवार वालों की वजह से मुझसे दूर हुआ। अब मैं जब तक जिंदा रहूँगा माही के साथ रहूँगा और मरने के बाद भी माही के साथ रहूँगा। अब मैं इन घर वालों से दूर अपनी माही की आत्मा के साथ रहता हूँ।